हेलो, वेलकम टू जॉइन हेल्दी फैक्ट्स। आई एम डॉक्टर ज्योति। आज हम बात करेंगे हैवी एक्सरसाइजेस की हमें कितनी ज़रूरत है और किस तरह से ज़रूरत है कि हम अपना वज़न या अपना वेट मैनेज कर सकें और उसको बैलेंस कर सकें, संतुलित कर सकें। हैवी वेट एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज हर उम्र के लिए अलग अलग होती हैं। हर एक्सरसाइज सबके लिए नहीं होती हैं। एक्सरसाइज जैसा कि कुछ लोग जिम में करते हैं, कुछ लोग घर में करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसका जो रोल है वो उम्र के अनुसार होना चाहिए। जो बच्चे हैं या ग्रोइंग एडल्ट्स हैं या ओल्ड एज हैं या कंप्रोमाइज्ड जो हेल्थ है जिन लोगों की, या सीवियर या क्रिटिकल हेल्थ है उन लोगों की, इन सभी लोगों में एक्सरसाइज का रोल डिफरेंट है। एक्सरसाइज जो दो तरह से है, कार्डियो एक्सरसाइज या सेकेंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और शेपिंग एक्सरसाइज। तो जो हमारी नंबर 1 कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें कि एक तरह से हम कैलोरी बर्न करते हैं, स्वेटिंग एक्सरसाइज है। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट जो ग्रोइंग एज होती है या ग्रोन एडल्ट्स, अगर नॉर्मल कंडीशन में हेल्थ है तो आप कार्डियो और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में 2:1 का रेशियो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल वर्क या ऑक्यूपेशन है जिसमें कि आपका वेट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें एक्सरसाइज यानी कार्डियो एक्सरसाइज 1:2 या 2:1 का रेशियो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ वेट मैनेजमेंट, कितना वेट और कितना आपको मसल बिल्डिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज होना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड नंबर है वो है कि अगर कोई कंप्रोमाइज्ड हेल्थ है, यानी कोई शुगर यानी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसी को अक्सर चक्कर आते हैं, तो या थायराइड है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई बोन डिजीज़ है या जॉइंट्स पेन है या जॉइंट स्टिफनेस है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जो कार्डियो और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है उसमें 1:2 या कार्डियो कम करनी है, मसल स्ट्रेंथनिंग अधिक करनी है 1:2 में। लेकिन अगर कभी भी मसल में स्प्रेन है या स्ट्रेस है तो एक्सरसाइज को रूटीन वर्क की तरह करना है और हैवी नहीं करना है। एक्सरसाइज उतनी ही करनी है जितने में आपको स्ट्रेस ना हो। तो एक्सरसाइज के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें कार्डियो और मसल स्ट्रेंथनिंग या मसल बिल्डिंग जो एक्सरसाइज है जिसमें कि स्टैमिना बनता है, मसल यानी बॉडी शेप होता है, या बॉडी में जो लूजनिंग है, स्किन रिंकलिंग है, वो इम्प्रूव होती है या बॉडी शेपिंग होती है। तो हमें हर तरह से देखना है कि हम किस स्टेटस में हैं, हमारी हेल्थ का क्या स्टेटस है, हमारा क्या ग्रुप है, एज ग्रुप क्या है और हमारी नीड या रिक्वायरमेंट क्या है। उसी तरह जो क्रिटिकली इल है उनका रूटीन वर्क ही इनफ है, वो उनको सिंपल रूटीन वर्क भी अगर वो ठीक से कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत है। साथ में योगा या बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो कंप्रोमाइज्ड हेल्थ है वो भी करें तो वो ठीक है, उससे अधिक नहीं करने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंट रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूरी है अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका थायराइड, आपकी बोन डेंसिटी, आपका जो विटामिन्स हैं, आपका कैल्शियम है, ये रूटीन चेक होना चाहिए जिससे कि आपका कहीं भी कोई स्प्रेन ना हो, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो जाए और आपका हेल्थ मेंटेन रहे। वेट लॉस करने के लिए आपका फिटनेस भी ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज को अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग करें।